अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक। आज ये यूपीएस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे। हर दोस्त को पता ही है, लेकिन किसी भाई को पता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए ये जो है लोकल यूपीएस हैं, इनके किट के बारे में और ये मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे। तो आइए हम बताते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आज तीसरा दिन है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। वो वजह यही थी, मैं रोज़ एक वीडियो बना के सेंड करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। लेकिन आज चौथा दिन है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उसी की वजह से वर्कशॉप मैंने खोला ही नहीं। तो काइंडली मैं अभी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता रहूँगा और इंशाल्लाह हर रोज़ कोशिश करूँगा कि आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आइए हम आपको सिखाते हैं और देखिए कि वीडियो में आपको क्या कुछ नहीं आता तो वो आप सीख लें, जो कुछ आता है वो तो आप दोबारा ही देख लें। अभी दोस्तों ये मैं प्लस माइनस लगाता हूँ, बैटरी के प्लस माइनस, क्योंकि ये जो है मैं बताऊंगा कि ये एक बैटरी का आपने कैसे देखना है कि ये एक बैटरी का है, ये दो बैटरी का है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मैं मीटर निकालूं आपके सामने। ये है दोस्तों मीटर, ये ऑन हो गया। इसके मीटर के ज़रिए हम वोल्ट हम आपको दिखाएंगे। एक मिनट, ये इसकी लाइट मैं कर लूँ। ये मैंने इसको लाइट दी है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने 12 वोल्ट चेक करने हैं कि यहाँ पे ये 11.8 यानी 12 वोल्ट कुछ आसपास दे रहे हैं। तो दोस्तों आपने एक प्राड माइनस का जो है वो अपने इसके नेगेटिव या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये डायरेक्ट बैटरी से आते हैं, ठीक है, जो कि इसके थ्रू आते हैं मॉड्यूल के थ्रू। तो यहाँ पे आपने जो है माइनस रखना है और इसका एक बेस आपने चेक करना है 4.72 5 वोल्ट तक चला जाएगा। और फिर मनफी पे आपने उसी जगह पे रखना है। तो ये भी 2 बेस 2 और बेस 1 ये दोनों मैंने चेक किए, सेम आ रहे हैं 4.7। यहाँ पे जो है 4.4 या कुछ समथिंग इस तरह कुछ आएंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि किट से B1 B2 सही आ रहे हैं। तो ये हम लगाएंगे और ये कहाँ पे लगाएंगे? मॉड्यूल में जो 3 पिन का जैक लगा हुआ है, उसमें एक नेगेटिव आ रहा है, एक B1 B2 उस तरफ जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे नीचे वो लगा हुआ है जैक। तो हम इसको फ़िलहाल बंद करते हैं। तो आगे देखते हैं, ये B1 B2 हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये B1 B2 हमें यहाँ जैक पे जो कनेक्टर जिसे कहते हैं ये इंस्टॉल करेंगे। और ये B1 जो है हम इधर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि यूपीएस जो है ऑन हो गया कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसको ऑन कर दिया। तो ये कौन से कनेक्टर पे मैंने चेक करना है? इसका जो है आपने चेक करना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, ये 6 पिन का कनेक्टर है। तो आपने 1 और 2 वाला और 3 4 5 वाला, 2 और 5 ये दोनों जो है इसकी न्यूट्रल है, किसी पे भी आपने रखना है।
और ये जो है इसका आउटपुट है, ये जो इसमें 4 नंबर का यहाँ से लेकर 4 नंबर पे आपने चेक करना है। ये मैंने इसके न्यूट्रल पे रख दिया। ये जो है इसके वोल्ट 250-51 वोल्ट आपको नज़र आएंगे नीचे मीटर में, आप देखें तो ये आपको दिखाई देगा। अब जो है अगर मैं इस पे 5 नंबर पे रख लूँ और इस पे रख लूँ, फिर भी दोनों के जो है ना ये वोल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कॉमन और ये भी कॉमन, किसी एक पे रख लें आप, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको सिखाया, इसको फिर मैं ऑफ कर देता हूँ। और अब जो है इसकी चार्जिंग मैं आपको दिखाऊंगा, इसके एम्पियर वगैरह आपको मैं चेक कराऊंगा। तो उससे पहले जो है मैं इसकी वेरिएबल के बारे में आपको बताऊं कि इसकी वेरिएबल कौन कौन से और क्या काम के लिए हैं। ये जो है थोड़ा मैं जूम कर लूं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अब जो है मैं ये रखता हूँ। ये पहले वाला जो है इस तरफ, ये अपने एम्पियर खोलना है इससे कि बैटरी के चार्जिंग एम्पियर कौन से है, कितने एम्पियर की बैटरी है और यहाँ पे कितने एम्पियर पे खोलना है। तो यहाँ से आपने खोलना है। अगर बैटरी 100 एम्पियर की है तो आपने 10 एम्पियर पे खोलना है। अगर बैटरी जो है आगे 200 एम्पियर की है तो 20 एम्पियर तक ले जाना है। 150 एम्पियर की है तो आपने 15 एम्पियर तक ले जाना है, ठीक है। आपने डिजिटल मीटर जो है प्राट पे नेगेटिव या पॉजिटिव प्राट पे डालना है, एम्पियर मीटर, क्लैम्प मीटर, तो उससे आप एम्पियर से चेक कर सकते हैं। और अगर एनालॉग मीटर या कोई बोर्ड में आपने लगाया और डिजिटल मीटर लगाया उससे भी आप चेक कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो है बैटरी फुल का, अगर बैटरी 13.5 या 14.1 पे चला जाए तो बैटरी फुल हो जाए तो उसी दौरान ये आपने कट ऑफ करना है। और तीसरे नंबर पे जो है बैटरी लो आपने 10 वोल्ट पे बैटरी लो पे कट ऑफ करना है। अगर बैटरी ये जो है इन्वर्टर मोड पे चलने लगता है, अगर बैटरी लो होने शुरू हो जाता है तो ये आपने जहाँ पे रखना है 10.5 वोल्ट पे या 10 वोल्ट पे, तो आपकी एलईडी जो है, ये एलईडी जो है लेवल वाली, बैटरी लेवल वाली, उसको आप देखकर बता कर सकते हैं। और जो है मीटर से भी जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वेरिएबल ये वाला ये ओवरलोड का है। अगर आपको जो है एक बैटरी का है, 2 बैटरियों का है, तो आपने इसके एम्पियर चेक करने हैं। अगर आपने इस्त्री लगा, किसी ने घर में इस्त्री लगा दिया और ये इसका मॉड्यूल जल गया, कुछ और मसले मसाइल बन जाते हैं, तो उसी दौरान ये ओवरलोड जो है ये फिर ट्रिप हो जाता है, बदर करने लग जाता है और ट्रिप हो जाता है। और ये जो है वेरिएबल इसके साथ ही है, ये वोल्ट को सेट करना है कि कितने वोल्ट पे आपने आउटपुट पे सेट करना है। बाकी ये वेरिएबल है, ये जो छोटे एसी के साथ है, ये वेरिएबल जो है 220 वोल्ट इनपुट के लिए है। अगर आपने जहाँ पे सेट करना है कि 180 वोल्ट से ऑन हो जाए, 150 से ऑन हो जाए या 220 पे ऑन हो जाए, इससे पहले ये ऑफ हो, ऑन ना हो किट चार्जिंग मोड पे ना, तो ये आपने इस पे सेट करना है, ठीक है दोस्तों। और अब जो है इस किट को जो है ये इट्सिंग जो लगा है BT16, अगर ये यहाँ पे D313 लगाओ और ये भी लगाओ तो समझे कि ये 24 वोल्ट का है। अगर ये D313 नहीं लगाओ और ये भी लगा, एक ही लगाओ, तो समझे कि ये 12 वोल्ट का है, ठीक है। बाकी जो है अगर ये किट ऑन नहीं हो रहा हो बैटरी पे, तो आप 78.5 पे जो है आपने वोल्ट चेक करने के इनपुट पे 12 वोल्ट आएंगे, दरमियान वाला लेग जो है नेगेटिव न्यूट्रल है, आगे 5 वोल्ट आईसी प्रोग्रामिंग आईसी की तरफ जाएंगे। तो 5 वोल्ट आए निकल रहे हैं कि नहीं, अगर 5 वोल्ट निकल रहे हैं और ये ऑन नहीं होगा तो समझे कि आपका ये सिस्टम ख़राब हो गया हो। तो आपने या सिस्टम चेंज करना है या पूरा किट आपने चेंज करना है, ठीक है। अब जो है आते हैं इसकी
चार्जिंग की तरफ। अब वो जो है मैंने चार्जिंग स्विच लगाना है। ये है मेरे पास चार्जिंग का शू जो अभी लगाते हैं, क्योंकि बैटरी पे मैंने तो लगाया हुआ है। ये आपको बज़र दिखाई दे रहा है, ये है, ठीक है। अब जो है मैं इसका स्विच लगाता हूँ। अब लगाएं। अब स्विच भी लगाता हूँ और साथ साथ ये मीटर भी इधर लगाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इसमें चार्जिंग के दौरान कितने वोल्ट आते हैं। ये देखें, वो चार्जिंग नहीं पकड़ रहा है, चार्जिंग इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये अभी चार्जिंग आ गया। यहाँ पे आपको मिल रहा है 220 वोल्ट इनपुट। ये 192 वोल्ट मैंने दे दिए। अब जो है इसकी नेगेटिव और इसकी चार्जिंग पॉइंट जो है ये वाला, इस पे देखते हैं कितने वोल्ट बन रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा, ये 182 वोल्ट। फिर से ये तकरीबन 5-6 स्टेप चला जाता है बैटरी को सेंस करने के लिए। ये देखें, बार बार जो है ये वोल्ट जो है बार बार सेंस कर रहा है। जब एक दफ़ा ये रुक जाए तो फिर मैं वोल्ट चेक कराऊंगा कि कितने वोल्ट पे ये रुक गया, ठीक है। क्योंकि हमने किसी ने जो है 140 वोल्ट पे सेट किया होता है, कोई जो है इसको 160 वोल्ट पे सेट कर लेता है। अभी जो है मैं देखता हूँ कितने वोल्ट पे ये रुक गया है। 188 वोल्ट पे ये रुक गया है, ठीक है। किसी भाई ने यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। आप 160 वोल्ट पे कर सकते हैं, 140 पे कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो किटें बनाता है वो लिख देता है कि आपने कहाँ से इसको सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 140 वोल्ट। तो 140 वोल्ट की बजाय अगर आप 160 वोल्ट पे ये कर लें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, मैंने कोशिश की है और इसमें और कुछ है ही नहीं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्जिंग पे ये शिफ्ट होता है लेकिन चार्जिंग नहीं करता, तो उस दौरान आप ये चार्जिंग का छोटा रिले जो है वो आप चेक कर सकते हैं, वो भी ख़राब होता है, ठीक है। और कभी इस तरह भी होता है कि ये बिल्कुल चार्जिंग मोड पे ऑन ही नहीं होता, तो वो जो है ये ट्रांसफार्मर, छोटा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर या 13 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो इस सर्किट को ऑपरेट नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे वोल्ट डीसी वोल्ट बन रहे होते हैं ना इस कैपेसिटर पे, तो ये ऑपरेट नहीं होता। जब ये ऑपरेट नहीं होता तो ये ट्रांसफार्मर आपने चेंज करना होता है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में मालूमात। और ये 3 लूपें जो है ये ट्रांसफार्मर से आ रही होती है। ये कॉमन, ये जो है इसका 160 वोल्ट का लूप जो ट्रांसफार्मर से आ रहा होता है, और ये जो है इसकी आउटपुट, ठीक है। ये 261 260 वोल्ट पे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो दोस्तों ये थी वीडियो आपको मैंने बताई। और मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिए, मुझे दुआओं में याद कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।